आप अपने शरीर के लिए क्या कुछ नहीं करते? इसे सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए आप तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कई प्रकार के महंगे शैम्पू, साबुन और शरीर को सुगंधित करने के लिए इत्र का छिड़काव भी करते हैं। इसके साथ ही कपड़े, जूते और अन्य सारी चीज़ें जो आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जिससे कि आपका शरीर चहकता और महकता रहे। लेकिन क्या आपको पता है, इतना मोटा खर्चा करने के बाद भी आप पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आप ऊपर से तो अपने शरीर को साफ कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपके शरीर के अंदर कितनी गंदगी पड़ी हुई है और इसी कारण हमारे शरीर के अंदर अधिकांश बीमारियां जन्म लेती हैं। तो क्या हम अपने शरीर की गंदगी को बाहर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बस आपको आयुर्वेद में बताए गए इन 6 आसान तरीकों को अपने जीवन में उतारना है। आपके शरीर में बरसों की पड़ी गंदगी बाहर निकल जाएगी। इन 6 तरीकों को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कहानी बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय के पहाड़ों की तलहटियों के नीचे एक ऋषि अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। वो पुराने भारतीय आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास अपना इलाज करवाने आते। ऋषि आयुर्वेद और योगिक पद्धति के आधार पर रोगों का उपचार करते और ज़्यादातर लोग की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते। ऐसे ही ऋषि के आश्रम में एक दिन एक व्यक्ति आता है और कहता है, मुनिवर, मैं यहाँ पास के ही गांव का एक जमींदार हूँ। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे दिन के ज़्यादातर समय बैठा ही रहना पड़ता है। ज़्यादा शारीरिक मेहनत ना करने की वजह से मेरा मोटापा बढ़ गया है और तरह तरह की बीमारियों ने मेरे शरीर में घर कर लिया है। मेरे घर में खाने के लिए स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, लेकिन मैं उन्हें खा नहीं सकता। अब तो मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है कि मुझे उठने, बैठने और चलने में भी तकलीफ होने लगी है। तो क्या आप मुझे ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे ज़्यादा मेहनत ना करके भी मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं और इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकूं? ऋषि ने कहा, बिल्कुल, ऐसा तरीका भी है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना होगा। जैसे ही तुम्हारे शरीर में जमी गंदगी बाहर निकलेगी और तुम्हारा शरीर अंदर से साफ होगा, तो तुम्हारा वजन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, त्वचा साफ हो जाएगी और तुम खुद को पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करोगे और तुम्हें ब्यूटी प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी सुंदर बनने के लिए, क्योंकि तुम प्राकृतिक रूप से सुंदर बन जाओगे। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसका हमारे शरीर के अंदर जाकर होता क्या है। पहले तो खाना हमारे पेट में जाता है, जहाँ पर वो टूटता है। फिर हमारी छोटी आंत में, जहाँ से भोजन की ज़रूरी चीज़ें हमारा शरीर अवशोषित करता है। फिर बड़ी हाथ से होते हुए वह मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या हर तरह के भोजन को इस चक्र को पूरा करने में एक समान सा समय लगता है? नहीं, फलों को लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटा हमारे पेट में, 1 घंटा छोटी हाथ में और 1 घंटा बड़ी हाथ में। इसी अनुपात में सब्जियों को लगते हैं 6 घंटे और मजबूत अनाज जैसे गेहूं, चावल और दाल से बने पदार्थों को ये चक्र पूरा करने में लगता है लगभग 18 घंटों का समय। यानी कि जिस भोजन में जितना कम पानी होता है, उस भोजन को शरीर से निकलने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। जमींदार ने कहा, मुनिवर, जैसा कि आपने कहा कि अन्न को पूरी तरह से पचाकर उसे बाहर निकालने में 18 घंटों का समय लगता है, लेकिन मैं तो दिन में 3-3 बार, 4-4 बार अन्न खाता हूँ। ऋषि ने कहा, यही तो तुम गलती कर रहे हो। पहले वाला खाना तो बचा ही नहीं कि तुमने ऊपर से और डाल दिया। परिणाम स्वरूप पहले वाला खाना अपशिष्ट के रूप में पूरी तरह से निकल ही नहीं पाता। वह अंदर ही अंदर सड़ता रहता है और फंगस, कीड़े पैदा करता रहता है। ऋषि ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, तुमने लोगों के पेट में कीड़े पड़ने वाली बात तो सुनी ही होगी। आखिर वह कीड़े आते कहाँ से हैं? वह कीड़े इसी अधपचे अंदर सड़ रहे खाने से पैदा होते हैं, जो कि हमारी आंतों में चिपका रहता है। यह जरूरी नहीं कि कल खाया हुआ भोजन ही तुम्हारी आंतों में गंदगी के रूप में चिपका हो सकता है कि साल भर पहले खाए हुए भोजन का कुछ हिस्सा तुम्हारी आंतों में गंदगी के रूप में आज भी चिपका हुआ हो।
कोई भी चीज़ जो हमें सीधे प्रकार से प्रकृति से नहीं मिल रही है, उसे पचाकर बाहर निकालना शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है और फिर ऐसा भोजन ही हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। देखो, हम जो भी खाते हैं उसे पचाकर हमारी आंतों की दीवार के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर हमारे रक्त में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर हमारी आंतों की दीवार में गंदगी जमा है तो फिर भोजन के रस के साथ वह गंदगी भी अवशोषित हो जाती है और हमारे रक्त में मिल जाती है और फिर रक्त के द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचकर उनके काम में बाधा उत्पन्न करती हैं और इसी बाधा को हम अलग अलग बीमारी का नाम दे देते हैं। अगर यह गंदगी हमारी त्वचा की परतों के बीच इकट्ठी हो जाती है तो हम कहते हैं कि मुहासे या फिर चर्म रोग हो गया है। अगर यह गंदगी गांठ बनकर हमारे गुर्दों या पेट के किसी हिस्से में जम जाती है तो हम इसे पथरी या किडनी स्टोन कहते हैं। इसी तरह से मोटापा भी, अगर तुम्हें वजन कम करना है तो शरीर में से इस गंदगी को निकालना ही पड़ेगा। अगर ये गंदगी हमारी आंतों में मोटी परत बना लेती है तो हम इसे कहते हैं कब्ज और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ होता है। इसी प्रकार अगर यह गंदगी हमारी श्वास नली में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं अस्थमा। तो असल में कहने का अर्थ यही है कि यह गंदगी ही हमारी सभी बीमारियों की जड़ है और अगर हम इस गंदगी को शरीर से बाहर निकाल दें तो हम अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऋषि ने अपने शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारा ये शरीर इस प्रकृति की सबसे उत्तम बनावट और कीमती उपहार है। कुछ समय पश्चात हम इस शरीर को माँ प्रकृति को वापस लौटा देंगे। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि जब तक यह शरीर हमारे पास है हम इसे साफ और स्वस्थ रखें और इसे वैसे ही वापस लौटाएं जैसा माँ प्रकृति ने हमें ये दिया था। ऋषि ने आगे कहा, लाखों साल से इंसान सीधे प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को ही खाते रहे हैं, इसलिए इंसान का पाचन तंत्र भी इसी के अनुकूल विकसित हुआ है। यानी कि बना तो हमारा शरीर कच्चे प्राकृतिक पदार्थों के लिए था, लेकिन अपने स्वाद के चक्कर में हमने इसमें बहुत से गंदगी डालना शुरू कर दी है। इसीलिए तुम्हारा पहला काम तो शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना है और फिर दूसरा काम उसमें सही भोजन डालना है। जमींदार ने कहा, लेकिन मुनिवर, शरीर से गंदगी बाहर निकालना कैसे है? तो ऋषि ने कहा, इसके लिए जो तुम्हें पहला काम करना है वह है प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास। ऋषि ने जमींदार के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा कि 16 घंटे का उपवास का नाम सुनकर डर मत जाना, तुम यह बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जो शक्ति हमारे अंदर से गंदगी को निकालकर आपका वजन कम करेगी, बीमारी ठीक करेगी, वह हमारे अंदर ही मौजूद है। वह किसी दवाई या औषधि में नहीं होती है और उपवास करके हम उस शक्ति को काम करने का समय देते हैं। देखो, जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूटती है तो हम उसे बाहर से बांध देते हैं। उस हड्डी को एक जगह पर स्थिर रखने के लिए उसे आराम देने के बाद और कुछ दिनों के बाद वह हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। ऐसा तो नहीं था कि हमने उस हड्डी को जोड़ने के लिए कोई दवाई लगाई थी, तो फिर उस हड्डी को जोड़ा किसने? उसे जोड़ती है हमारे अंदर मौजूद प्राण शक्ति। ये प्राण शक्ति बहुत ही ताकतवर होती है। सोचो, अगर ये प्राण शक्ति हमारी हड्डी को जोड़ सकती है तो क्या यह हमारे अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकाल सकती? क्या यह पथरी को नहीं तोड़ सकती? जरूर कर सकती है। जब प्राण शक्ति अपना काम करना शुरू करती है तो यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, फिर चाहे वह बीमारी कहीं भी हो और कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। सबसे पहले तो तुम प्राण शक्ति के काम करने का तरीका समझो। प्राण शक्ति एक समय में केवल एक ही काम को अच्छे से कर सकती है, या तो भोजन को पचाने में या फिर शरीर की आंतरिक मरम्मत और इलाज का काम करने में। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग हर समय खाते रहते हैं और वह इस प्राण शक्ति को अपना दूसरा काम करने का समय ही नहीं देते, क्योंकि जैसे ही भोजन हमारे अंदर जाता है प्राण शक्ति उस भोजन को पचाने के काम में लग जाती है। हमने सुबह का नाश्ता किया, प्राण शक्ति उसे अच्छे से पचा नहीं सकती कि हमने दोपहर का खाना खा लिया, वह भी नहीं पचा, और हमने शाम को फिर कुछ खा लिया और वह भी नहीं पच पाया और हमने रात का खाना खा लिया। इस तरीके से प्राण शक्ति 24 घंटे और 7 दिन बस खाने को पचाने में ही लगी रहती है। उसे कभी शरीर की बीमारियों का इलाज करने
और शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने का समय ही नहीं मिल पाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि प्राण शक्ति हमारे शरीर पर भी अपना काम कर सके, तो हमें रोज कुछ समय के लिए उसे भोजन को पचाने के काम से मुक्त रखना होगा। और ऐसा हम कर सकते हैं 16 घंटे का उपवास रखकर। अगर तुम रात को 8 बजे अपना खाना खा लेते हो तो कोशिश करो कि सुबह 12 बजे तक कुछ भी ना खाओ। अगर तुम सुबह 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकते तो तुम सुबह नाश्ते में कोई फलों का जूस या फिर नारियल पानी ले सकते हो। अगर तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम्हें 12 बजे के पहले भोजन करना ही पड़ता है तो तुम रात में जल्दी भोजन कर सकते हो, जैसे कि शाम को 6 बजे। लेकिन 6 बजे का समय हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार संध्या काल का माना जाता है और संध्या काल के समय में भोजन करना हमें दरिद्रता की ओर ले जाता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि अपना भोजन 6 बजे की बजाय 5 बजे या फिर 7 बजे कर सकते हैं और फिर तुम सुबह 9 बजे के बाद भोजन कर सकते हो। तुमने सुना ही होगा कि हमारे पूर्वज अपना रात का भोजन सूरज डूबने से पहले ही कर लेते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि भोजन को पचाने के बाद प्राण शक्ति को कुछ समय शरीर के उपचार के लिए भी मिल जाए। मान लो तुम शाम को 5 बजे अपना भोजन कर लेते हो और अगर तुम्हारा भोजन हल्का है तो यह रात को 1 बजे तक आसानी से पच जाएगा। उसके बाद रात को 1 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक का समय यानी कि 8 घंटे का समय प्राण शक्ति को खाली मिलेगा। अगर 30 दिनों तक इस नियम का पालन करते हो तो यह समय हो जाएगा 240 घंटे और 1 साल में यह समय बढ़कर हो जाएगा 2880 घंटे, यानी कि 1 साल में प्राण शक्ति को 2880 घंटे का समय मिल जाएगा हमारे शरीर का उपचार करने और आंतरिक मरम्मत करने का। इस 2880 घंटे में प्राण शक्ति हमारी आंतों में जमी गंदगी को बाहर निकाल फेंकेगी, पथरी को तोड़ेगी, रक्त को शुद्ध करेगी और श्वसन नली में जमी गंदगी को बाहर निकालेगी। इतने समय में प्राण शक्ति किसी भी गंदगी और किसी भी बीमारी को शरीर से बाहर निकाल सकती है। लेकिन आजकल लोगों को लगता है कि अगर वह उपवास करेंगे तो वह कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भोजन की कोई निरंतरता नहीं होती थी। कई बार तो उन्हें कहीं कहीं दिनों तक भूखा ही रहना पड़ता था। तो यह इंसानी शरीर विकसित ही ऐसे ही हुआ है कि इसे समय समय पर उपवास करने की आदत है। अजीब बात तो यह है कि हम हर समय कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। हमारे कुछ बुद्धिजीवी पूर्वज इस बात को समझते थे कि अगर किसी व्यक्ति को उपवास करने की कहा जाएगा तो वह नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने उपवास को हमारे धर्मों और रीति रिवाजों से जोड़ दिया ताकि लोग समय समय पर उपवास करते रहे। उपवास के दौरान हमारी प्राण शक्ति शरीर की हर अंग की गहराई तक पहुंचकर वहां जमी गंदगी को मल मूत्र कफ और पसीने की मदद से शरीर से बाहर निकाल देती है। ऋषि ने जमींदार से कहा कि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि रात का भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए और भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। अगर तुम अभी से 16 घंटे का उपवास नहीं कर सकते तो तुम 14 घंटों से शुरुआत कर सकते हो और इसे धीरे धीरे 16 घंटे तक ले जाओ। पहले तो तुम्हें यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी आदत का हिस्सा बन जाएगा। ऋषि ने कहा दूसरा तरीका जिससे तुम अपने शरीर की गंदगी बाहर निकाल सकते हो वह है शरीर की मालिश और पसीने के माध्यम से। जब हम कम से कम हफ्ते में 3 बार तेल से अपने शरीर की अच्छी तरह से मालिश करते हैं तो इससे हमारे रक्त की गति तेज होती है और यह गतिशील रक्त अपने साथ नसों में जमी गंदगी को बाहर कर गुर्दों तक ले जाता है, जहां से गंदगी को मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो उसके शरीर में जमी गंदगी को चर्बी पसीने के रूप में बाहर निकाल जाती है। ऋषि ने आगे कहा स्वस्थ रहने के लिए शरीर से गंदगी निकालकर उसमें सही भोजन डालने की जरूरत होती है। अब मैं तुम्हें भोजन के 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला नियम, अपने भोजन में कम से कम 40 से 50% जीवित भोजन शामिल करो। फिर चाहे यह फल हो, हरी सब्जियाँ, सूखे मेवे या अंकुरित अनाज हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह पका हुआ नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग मरा हुआ भोजन खाते हैं और फिर वह स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मरा हुआ भोजन करने का अर्थ यह है कि हम एक मृत वस्तु से जीवन निकाल रहे हैं, तो यह पहले हमारे शरीर से ऊर्जा लेता है
और फिर हमें ऊर्जा देता है। भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी पाचक रस सिर्फ शरीर में नहीं होते हैं, भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम भोजन को पकाते हैं तब उसमें से बहुत से पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रस वाला भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर को वह सभी पाचक रस फिर से बनाने पड़ते हैं जो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह उन सारे पाचक रसों को फिर से पुनः नहीं बना सकता जो नष्ट हो चुके हो। वह बस कुछ हद तक उन्हें बना सकता है। दूसरा नियम, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाए, यानी कि ऐसा भोजन जो सीधा पेड़ों से आता है, ना कि जानवरों से। मांस, मछली, अंडा बिल्कुल भी ना खाए। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए नहीं बनाया है। तीसरा नियम, बासी या फिर बहुत देर से रखा हुआ भोजन न खाए। भगवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भोजन पका हो उसे पकने के 45 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए, क्योंकि 45 मिनट के बाद उस भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं, उसमें से प्राण जाने लगते हैं। इसीलिए भारतीय योगिक संस्कृति में हमारे पूर्वज भी इसी का पालन करते थे। इसीलिए भोजन चूल्हे से सीधे उनकी थाली में आता था। ऋषि ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, तुम स्वस्थ रहोगे और कभी भी बीमार भी नहीं पड़ोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।